तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कैप्टन मीना हाशिरो ने काइजो की सब्जी बना दी और कैसे काजू से दिखने वाला काफका एक बहुत ही ताकतवर काइजो में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि काफका काइजो की पावर कैसे इस्तेमाल करेगा और क्या वो डिफेंस फोर्स से बच पाएगा। जानने के लिए बिना कोई देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये एपिसोड शुरू होता है डिफेंस फोर्स के बेस से, जहां कैप्टन मीना हाशिरो अपने रेजिमेंट से बात कर रही होती है। वो अपने रेजिमेंट से कहती है कि जो काइजू हॉस्पिटल में है हमें उसे जल्द से जल्द मारना होगा। आगे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट काइजू अलर्ट अनाउंस कर देती है और सब लोग अपने घरों में या एंटी काइजू बंकर्स में जाने लगते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में जिस बूढ़े आदमी ने डिफेंस फोर्स को काफका के बारे में इन्फॉर्म किया होता है, उसकी काफका को देखकर फटके चार हो जाती है। तो इचिकावा काफका से कहता है कि थोड़ा हंस के दिखाओ और थोड़ा नॉर्मल बर्ताव करो। काफका की ये हरकतें देखकर वो बूढ़ा डर के मारे वहीं लुढ़क जाता है। आगे हम देखते हैं कि काफका बस हल्के से हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे पर हाथ रखता है, पर उसकी काइजू पावर्स के कारण वो रूम पूरा तहस महस हो जाता है। इसके बाद काफका और इचिकावा रूम की खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए काफका की बॉडी कुछ अजीबोगरीब चीजें करने लगती है। ये देखकर इचिकावा को लगता है कि काफका इंसान ही है या फिर वो काइजो बन गया। इसी बीच काफका और डिफेंस फोर्स के बीच की दूरी कम होने लगती है। काफका और इचिकावा छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं और यहीं पर काफका के साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी सोचा नहीं था। काफका को यहाँ मुतने को आ जाती है। इचिकावा ये सुनकर कहता है कि अब तुम कहाँ से करोगे, क्योंकि उसकी बॉडी अब काइजो की थी। काफका सोचता है, बहुत सोचता है, और सोचने के बाद वो अपने निप्पल से मूत देता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए काफका और इचिकावा एक सुनसान बिल्डिंग में छुपने के लिए जा रहे होते हैं। इसी वक्त काफका को एक आवाज सुनाई देती है। वो जब ध्यान से ये आवाज सुनता है तो ये आवाज जमीन के नीचे से आ रही होती है। तभी एक काइजो काफका से दूर एक बिल्डिंग पर हमला कर देता है। कैप्टन मीना हाशिरो को भी इस हमले के बारे में पता चल जाता है। वो जल्द से जल्द अपनी आधी फोर्स उस हमले की तरफ भेज देती है। इसके बाद इचिकावा काफका से कहता है कि हमारे पास ये अच्छा मौका है छुपने के लिए, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स का ध्यान अब उस काइजू की तरफ हो गया है और अब हम निकल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर उस काइजू ने हमला किया होता है वहाँ एक छोटी बच्ची रो रही होती है, क्योंकि उस बच्चे की माँ एक अलमारी के नीचे फंसी होती है। उस बच्चे की आवाज सुनकर वो काइजू उन पे हमला कर देता है। वो काइजू उन्हें मारने ही वाला होता है कि काफका वहां आके उसे एक पंच में दूर फेंक देता है। काफका को देखकर वो बच्ची डर जाती है, तो काफका उस बच्ची को शांत करने के लिए अपनी स्पेशल पावर यूज करता है। वो अपना स्माइली फेस बनाता है, जिसे देखकर वो और डर जाती है। इचिकावा भी वहां आ जाता है। फिर काफका उस बच्ची की माँ के ऊपर की अलमारी उठाकर उसे बाहर निकालता है। इसके बाद वो काइजू फिर से इन पर हमला करने के लिए आ जाता है। तो काफका अपनी सारी पावर को एक पंच में कॉन्सेंट्रेट करता है और उसे इतना जोरदार पंच मारता है कि वो काइजू हवा में ही फट जाता है। पर उस काइजू के हवा में फटने के कारण वहाँ एक खून की बारिश हो जाती है। अभी भी वो बच्ची काफका से डर रही होती है, पर डरते डरते वो काफका को थैंक यू कहती है। इसी वक्त हम कैप्टन मीना हाशिरो और काफका का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें कैप्टन मीना हाशिरो काफका का मजाक उड़ा रही होती है। पर मजाक खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और कैप्टन मीना हाशिरो उस बच्ची की तरह ही काफका को थैंक यू कहती है। तो हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं। इसके बाद इचिकावा उस बच्ची के माँ के लिए एक एम्बुलेंस बुला लेता है। इचिकावा काफका से कहता है कि डिफेंस फोर्स के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इस इंसिडेंट को 3 महीने गुजर जाते हैं। काफका के ऑफिस में सब मिलकर टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्स ने काफका को एक नया नाम दिया होता है, जो होता है काइजू नंबर 8। अगर ये सुनकर तुम सोच रहे होगे कि उसे नंबर 8 नाम क्यों दिया, 1 2 3 क्यों नहीं, तो काफका जैसे ही कुछ और काइजू होंगे जिन्होंने डिफेंस फोर्स को चकमा दिया होगा, इसलिए नंबर 1 से लेकर 7 तक के काइजू पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए काफका को नंबर 8 मिलता है। हम न्यूज में आगे देखते हैं कि काफका को 3 महीने से सारी डिफेंस फोर्स ढूंढ रही होती है। इचिकावा ये देखकर सोचता है कि काफका हिस्ट्री का पहला ऐसा काइजू है जिसने डिफेंस फोर्स को चकमा दिया है और अभी तक जिंदा भी है। इसके बाद सुपरवाइजर इचिकावा से कहता है कि तुम्हारे और काफका के लिए लेटर आया है, जो कि डिफेंस फोर्स से होता है, जिस पर वर्कर्स कहते हैं कि साल का वो टाइम आ गया। बाकी वर्कर्स कहते हैं कि काफका हर साल एग्जाम देता है और हर साल हमें उसका हौसला बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद इचिकावा अपना एनवेलप खोल के देखता है, जिसमें वो राउंड 1 क्लियर हो जाता है। इसके बाद वो ऑफिस से बाहर जाकर काफका का एनवेलप भी खोलता है और काफका भी फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाता है।
काफ्का का रिजल्ट देखकर इचिकावा खुश होकर भागते हुए काफ्का के पास जाने लगता है। इचिकावा को खुश देखकर बाकी वर्कर्स भी समझ जाते हैं कि काफ्का पास हो गया है। वर्कर्स ये देख के कहते हैं कि ये काफ्का का लास्ट चांस है और वो डिफेंस फोर्स में जाना डिजर्व करता है। इचिकावा काफ्का के पास पहुंच जाता है, जहां काफ्का एक काइजू बनकर काइजू के ऊपर बैठकर लंच कर रहा होता है। ये देखकर इचिकावा भड़क जाता है। वो काफ्का से कहता है कि पूरी डिफेंस फोर्स तुम्हें 3 महीने से ढूंढ रही है और अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो तुम पक्का मारे जाओगे। इसके बाद वो काफ्का को उसका लेटर दे देता है। काफ्का अपना रिजल्ट देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, तो इचिकावा उससे कहता है कि तुम पास होने पर खुश नहीं हो क्या? तो काफ्का कहता है कि मैं फर्स्ट राउंड हमेशा पास हो जाता हूँ, वो तो सेकेंड राउंड है जो मैं क्लियर नहीं कर पाता। फिर 10 दिन बाद काफ्का और इचिकावा कार से राउंड 2 के एग्जाम क्लियर करने डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर जाते हैं। अपनी कार पार्क करके वो बाकी कंटेस्टेंट्स को देख रहे होते हैं और वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो इचिकावा काफ्का से कहता है कि अगर तुम यहाँ काइजू में ट्रांसफॉर्म हुए तो तुम पक्का मारे जाओगे। तभी वहाँ एक किकोरू शिनोमिया नाम की लड़की आ जाती है, जो काफ्का को उसकी कार हटाने के लिए कहती है, क्योंकि काफ्का ने जिस स्पॉट पे अपनी कार पार्क की होती है वो किकोरू का लकी नंबर होता है। तो किकोरू कहती है कि इस पार्किंग स्लॉट में मैं अपनी कार पार्क करूंगी क्योंकि इस स्लॉट का नंबर मेरा लकी नंबर है। पर ऑब्वियसली काफ्का उसकी बात नहीं मानता, पर काफ्का उसकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती करता है, क्योंकि किकोरू के पास एक ऐसा सूट होता है जिसमें बहुत सारी पावर होती है, जैसे आयरन मैन का सूट। वो उस सूट की पावर से काफ्का की कार एक हाथ से उठाकर फेंक देती है। ये देखकर काफ्का और इचिकावा दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद किकोरू काफ्का के पास आके कहती है कि तुम काइजू की तरह स्मेल कर रहे हो, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।